HDFC लाइफ प्रो ग्रोथ प्लस प्लान आपको वेल्थ ग्रो करने हेल्प करेगा कि नहीं आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिस्क दिलांगा की कर को हमें वीडियो में अब डिटेली एनालाइज करेंगे। हाय, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। हमें ये वीडियो को डिटेली एनालाइज करने का पहले ये वीडियो में कि इसका की फीचर्स क्या कर को पहले देखेंगे। ये इंश्योरेंस पॉलिसी को एक यूनिट लिंक पॉलिसी, इसका मतलब ये हमें इन्वेस्ट करते सो प्रीमियम को पहले जरा लाइफ कवर के लिए अलोकेट कर डालेंगे। उसमें है तो बैलेंस अमाउंट को इलांगा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट मतलब दे फंड ऑप्शंस में हमको मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं का तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं का तो उसका कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं। जो आपको कंफर्टेबल है आपका रिस्क एपिटेट का हिसाब से आप वैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें पॉलिसी टर्म करके देखेगा तो मिनिमम 10 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। सो इसमें आपको क्या पॉलिसी टर्म का आप उठाना चाहते हैं कि वैसा आप इन्वेस्ट कर ले सकते हैं पॉलिसी टर्म में। सो आप क्या पॉलिसी टर्म उठाएंगे कि वो पॉलिसी टर्म हुए तक आप प्रीमियम बनना, प्रीमियम बने बाद पॉलिसी मेच्योर होने टाइम को आप क्या फंड में इन्वेस्ट करेंगे कि उसका रिटर्न्स आपको हाथ में मिलेगा। सो वैसा रहेगा 8 फंड ऑप्शंस देंगे आपको चूज करने के लिए इन्वेस्ट करने। वो क्या कर को हम अब आगे देखेंगे। ये पॉलिसी में 8 फंड ऑप्शंस दिया है। 8 फंड ऑप्शंस का तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज दिया है, लाइक इनकम फंड, बॉन्ड फंड, कंजर्वेटिव फंड। अब अदर फंड ऑप्शंस देखेगा तो इक्विटी फंड्स प्लस डाइवर्सिफाइड इक्विटी, ब्लू चिप फंड ऐसा बढ़ को दिया है। ऐसा फंड्स में आपको फंड मैनेजर 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें से कहते भी चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें से कहते भी का तो इसमें से कहते भी एक फंड चूज करना को क्या भी नहीं, आप इक्विटी में 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं 30% आपको फिक्स्ड इनकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं 50 आपको मिक्स्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा आपका कैसा करना है कि वैसा एसेट एलोकेट कर सकते हैं आपका रिस्क एपिटेट का हिसाब से। सो ऐसा हमें इन्वेस्ट करते सो ये फंड्स में लॉन्ग रन में आपको वेल्थ ग्रो करना हेल्प करेंगे कि नहीं की कर को इसका डेथ बेनिफिट और मेच्योरिटी बेनिफिट को हमें देख को देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर को अच्छा डिटेली एनालाइज कर तो समझ मांगा। सो पहले इसका डेथ बेनिफिट क्या कर को हमें अब देखेंगे। ये पॉलिसी का डेथ बेनिफिट में सपोज अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिसी होल्डर गुजर गए का तो नॉमिनी को क्या मिलेगा का तो 3 वैल्यूज ही उससे 3 वैल्यूज में क्या पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम को हाईएस्ट है कि वो मिलेगा। वो 3 वैल्यूज क्या कर को देखे तो पॉलिसी होल्डर जरा फंड्स में इन्वेस्ट करे रहेंगे नहीं, वो फंड का वैल्यू को उन्हें गुजरने का दिन वो डेट को क्या वैल्यू है कि वो वैसा नहीं का तो अभी तक उन्हें प्रीमियम्स पे करे नहीं टोटली उसका 105%, वैसा नहीं का तो गारंटीड सम अश्योर होगा नहीं। वो ये 3 वैल्यूज में क्या वैल्यू हाईएस्ट है कि वो नॉमिनी को मिलेगा। सो अब इसमें हम ये देख डाले एक इसका मेच्योरिटी बेनिफिट क्या कर को एक इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एक पॉलिसी का मेच्योरिटी बेनिफिट में फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी होल्डर 10 इयर्स का पॉलिसी टर्म है, ये पॉलिसी उठाते ही रख लेंगे तो 10 इयर्स का पॉलिसी उठाने से 10 इयर्स तक उन्हें प्रीमियम पे करते हैं, उनको एनुअली 60,000 पे करते हैं। उसमें उनका सम अश्योर ये पॉलिसी में कितना देखे तो 15 लाख। सो इसमें उन्होंने 10 इयर्स के लिए ऐसा पे कर लो को आएगा तो उनको कितना आंगा कर को हमें देखेंगे। 10 इयर्स के लिए उन्होंने 60,000 पे करेगा तो 6 लाख पे करेंगे, 6 लाख पे करेंगे। सो पॉलिसी मेच्योर होने टाइम उनका हाथ में कितना आंगा देखे तो 7,41,305। ये 7,41,305 का नेट यील्ड क्या का तो 5.17%। इसका नेट यील्ड का फाइल है, ग्रॉस यील्ड रंगा नहीं, प्री एक्सपेंसेस यील्ड, एक्सपेंसेस पूरा हम कला को फाइल है उसका फाइल है वो कितना देखे तो 8%। 8% से एक्सपेंसेस पूरा हम क्लियर कर को हमारा हाथ में आता सो आपको 5.17%। ये नेट यील्ड आपको एक डिसेंट रिटर्न की आपको इन्फ्लेशन बीट करना हेल्प करेगा कि रिटर्न कर को देखे तो नो इट्स टू लो, ये आपको इन्फ्लेशन मीट करने तक आपको हेल्प करना है एक रिटर्न। बट की आपको
एक 8% रिटर्न सा आपका हाथ को आता सो 5.1% रिटर्न की उतना आपका ओवरऑल रिटर्न कम होता तो उसे सेवरल फैक्टर्स ही एक फैक्टर क्या का तो इसमें चार्जेस ही हर यूलिप पॉलिसी का इसमें हाई चार्जेस ही फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम एलोकेशन चार्ज का 2.5% और इसका फंड मैनेजमेंट चार्ज 1.35% पर एनम आप पे करना पड़ना देन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज एंड आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए अलग मोर्टालिटी चार्ज करते हैं सो ऐसा ये इतने चार्जेस भी मिला को आपका रिटर्न्स को ओवरऑल बहुत कम कर डालता अब हमें एक रिस्क है सो प्रोडक्ट एक यूलिप को रिस्क है सो प्रोडक्ट इतना वैसे एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं की रीजन इवन तो भी नो मार्केट में इन्वेस्ट कर तो अप्स एंड डाउन रंगा कर को मालूम हो को भी हमें की इन्वेस्ट करते का तो लॉन्ग रन में हमें एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न मिलेगा इन्फ्लेशन बीट करता से एक रिटर्न मिलेगा जिससे हम वेल्थ ग्रो कर सकते कर को हमें एक आइडियल रख को हमें इन्वेस्ट करते हैं तब 5.17% करके एक रिटर्न आने टाइम को इन्फ्लेशन बीट करना हुआ इसके रिटर्न आने टाइम को ये रिटर्न डिसेंट रिटर्न की नई की कर को डिटरमाइन करने के लिए हमें दूसरा रिस्क है सो प्रोडक्ट्स और रिस्क नहीं सो प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर को ये डिसेंट रिटर्न की नई की कर को देखेंगे तो पहले दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के साथ इसे कंपेयर कर को देखेंगे अब हमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में देखेंगे HDFC Pro Growth Plus के साथ कंपेयर करने के लिए फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट में हम इन्वेस्ट करते हैं कितना रिटर्न्स मिलता है तो 5 to 6% इसका डिग्री ऑफ रिस्क है तो वेरी लो अब पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आपको इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 6.7% रिटर्न मिलता इसका डिग्री ऑफ रिस्क भी वेरी लो एंड देन PPF में देखेगा तो 7.1% रिटर्न मिलता इसका रिस्क डिग्री ऑफ रिस्क भी वेरी लो एंड देन डेट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी एक लो रिस्क प्रोडक्ट है ये आपको 7 to 8% रिटर्न्स तक देता एंड HDFC Pro Growth Plus के साथ एक सिमिलर रिस्क है सो एक प्रोडक्ट करको देख लेगा तो ELSS म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हैं जो 12.16 रिटर्न तक का रिटर्न देता वो भी हाई रिस्क प्रोडक्ट है अब HDFC Pro Growth Plus हमें देखेगा तो हाईएस्ट रिटर्न कर को बोले तो एक अज्यूम कर सकते हैं तो उसका बेनिफिट इलस्ट्रेशन का हिसाब से 7.8% वो भी हाई रिस्क उठा को ये 7.8% भी अच्छा याद रखो प्री एक्सपेंसेस रिटर्न सो इसका ओवरऑल नेट रिटर्न आता सो इससे कम में आएगा तब हमें रिस्क उठा को आता सो रिटर्न इससे कम मांगा तो हम एक रिस्क नहीं सो प्रोडक्ट के साथ फॉर एग्जांपल एक PPF के साथ हम आपको कंपेयर करके देखेगा तो PPF को एक गवर्नमेंट बैक टैक्स फ्री प्रोडक्ट हो सो उसमें आपको 7.1% देता इसका प्री एक्सपेंसेस रिटर्न कुछ नियर रिटर्न आपका हाथ में आपको PPF दे सकता वैसा ना को एक रिस्क है सो प्रोडक्ट इसका सका एक सिमिलर रिस्क है सो प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके देखे तो भी ELSS म्यूचुअल फंड उठा लिया तो 12% रिटर्न देता ये 12% रिटर्न भी मैं आपको अश्योर्ड रिटर्न नहीं बोल सकती बट एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल सकती कि तो इसका पास परफॉर्मेंस बेस करको हम बोलते हैं पास ट्रैक परफॉर्मेंस बेस करको हम बोलते हैं कि तो ELSS को पास में इतना रिटर्न डिलीवर करा है इससे भी ज्यादा भी डिलीवर करा है ये क्या करता हूँ आपका ऐसा डिलीवर करने का ये अश्योरिटी फकत नहीं ELSS म्यूचुअल फंड्स में अब 12.16 रिटर्न्स का तो सो अब HDFC Pro Growth Plus का पास होता है वॉच रिस्क बट उससे हाइयर रिटर्न आपको देता ये रिटर्न का तो सो पोस्ट कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्सेस जा को भी इतना रिटर्न्स आपको आएगा सो ऐसा हमें देखने टाइम को ये अब ELSS के साथ फकत हम आपको कंपेयर करके देखेगा तो आपको टैक्स सेविंग पर्पस फकत होना को तो आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना का तो ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बट आप पूरा कैसा बोलते सो आप ऐसा इन्वेस्ट करते ही नहीं ये आपको इन्वेस्टमेंट का बारे में कुछ हम बात करें अब हमें लाइफ कवर कर को काम प्रोवाइड नहीं होता ना को तो आप एक टर्म इंश्योरेंस तक उठा ले सकते हैं सो वो भी है सो अब ये पॉलिसी हमें इन्वेस्ट करना की नहीं की कर को फाइनली देखेंगे हमें पॉलिसी में इन्वेस्ट करना की नहीं की कर को पहला बोलने को पहला मैं 3 रीजंस ये पॉलिसी के बारे में की अवॉइड करना को बोलता हूँ नंबर 1 पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रिस्क एडजस्ट करके इसमें आता है रिटर्न एक पुअर बोल सकते हैं नहीं लो बोल सकते हैं हमें उठाते से रिस्क को कंपेयर करके देखे तो देन सेकंड
मार्केट में हमें इतना मार्केट रिलेटेड रिस्क उठा को भी इसमें आता सो रिटर्न को इट्स नॉट एबल टू बीट इन्फ्लेशन कि तो मार्केट रिलेटेड रिस्क उठाता सो टू बीट इन्फ्लेशन एंड टू ग्रो वेल्थ वो ये पॉलिसी में नहीं करना होता क्योंकि तो इसमें आता सो रिटर्न कम। और थर्ड हायर चार्जेस, इसमें आता सो चार्जेस आर हायर देन म्यूचुअल फंड्स। तो ये 3 रीजंस के लिए फकत हमें पॉलिसी को कंप्लीटली अवॉइड करते सो आपको अच्छा। सो ये पॉलिसी को हमें नो बोल देंगे। तब ये पॉलिसी नो का तो दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हमारे पास है तो हम पहले डिस्कस कर सका। आपका रिस्क एपिटाइट बेस कर को नहीं आप कितना असर अलोकेट करना चाहते हैं वो बेस कर को आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उतना रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, आप एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लस पीपीएफ का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर, आपको रिस्क उठाने विलिंग ही आपका रिस्क एपिटाइट जरा बड़ा का तो आप जरूर टर्म इंश्योरेंस प्लस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं आपको पूरा होना का तो आप पैसा भी एसेट एलोकेट करना चाहते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लस पीपीएफ प्लस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स कर को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा इन्वेस्ट कर को भी आपको वेल्थ ग्रो कर सकते हैं। दूसरा चॉइस को ये आप कंसिडर कर सकते हैं। सो अभी ये पॉलिसी के बारे में आपको कहती है डाउट्स ही नहीं अभी ये डिटेली पढ़ना का तो अब जरूर हमें आपको लिंक में हमारा वेबसाइट में आपको एक ब्लॉग पोस्ट होगा एक डिटेली ये पॉलिसी के बारे में लिखी ही जो हमारे वेबसाइट में पोस्ट करें ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको पहले क्लिक करके जो पढ़ सकते हैं। मैं अभी कहती भी डाउट्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं जिससे हमें आप क्लैरिफाई करना हम जरूर मदद करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल और अभी पसंद आया होगा। तो ऐसा पसंद आया है अभी आपको ये चीज़ों के बारे में बहुत मालूम होना, अभी दूसरे पॉलिसीज का बारे में मालूम होना, नहीं दूसरा इन्वेस्टमेंट चॉइसेस का मालूम होना का तो आप जरूर हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जिसका लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पोस्ट करें ही। वैसा नहीं आपको पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट नॉलेज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का पास से आपको गेन करना नॉलेज का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जो जगह आप क्लिक करके रजिस्टर कर ले सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।